देखो भाई, कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि मौत के बाद क्या होगा? जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, जब लोग हमारी कब्र पर मिट्टी डालकर लौट जाएंगे, तब क्या वाकई ये सब खत्म हो जाएगा या असल ज़िंदगी तब शुरू होगी? आज हम बात करेंगे मरने के बाद के पहले दिन की, उस पहले लम्हे की जो हमारे लिए या तो राहत भरा होगा या फिर वो तकलीफ़ जिसकी कोई मिसाल नहीं। चलो सोचते हैं। एक इंसान है, नाम मान लो अली। अली जिंदा था, हंसता था, खाता पीता था, अपने काम में व्यस्त था। और फिर एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। अब घर में चीख पुकार है, लोग रो रहे हैं, माँ बेहाल है, दोस्त व्हाट्सएप स्टेटस पर उसकी फ़ोटो लगा रहे हैं। मगर अली वो कहाँ है अब? वो अली जिसकी सांसें रुक चुकी है, उसकी रूह अब जिस्म से अलग हो चुकी है। उसके सामने अब वो दिखाई दे रहा है जो दुनिया में किसी को नज़र नहीं आता। अली देख रहा है, दो फरिश्ते आए हैं। अगर अली नेक इंसान है, नमाजी, सच्चा, तौबा करने वाला, तो ये फरिश्ते सफ़ेद रोशनी से चमकते हैं। उनके हाथों में जन्नत का कफन और खुशबू है। वो अली की रूह को बड़ी सुकून से निकालते हैं, जैसे पानी के घूंट से गला तर होता है। लेकिन अगर अली गुनहगार है तो फरिश्ते का चेहरा काला, आंखें सख्त और हाथों में जहन्नम की बदबू वाला कपड़ा होता है। वो रूह को ज़बरदस्ती खींचते हैं, जैसे कांटों में लिपटी रुई को नोच कर निकाला जाए। अब अली की रूह ऊपर ले जाई जाती है। अगर नेक है तो दरवाजे खुले जाते हैं, हर आसमान से उसे सलाम मिलता है। मगर अगर बुरा अमल है तो आसमान का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। फरिश्ते कहते हैं, इसका नाम सिज्जीन में लिख दो, और फिर रूह को नीचे गिरा दिया जाता है जैसे पत्थर गिरता है। अब चलिए, अली को दफन किया जा चुका है, मिट्टी डाल दी गई है, लोग वापस जा चुके हैं, घर में खाना बन रहा है, लोग कह रहे हैं चलो खा लो भाई, सब्र करो। मगर अली अब वो अपनी कब्र में अकेला है, अंधेरा, सन्नाटा और डर। अब कब्र में क्या होता है, ये वो सवाल है जो हर इंसान को जानना चाहिए। अब फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। ना वो इस दुनिया जैसे है, ना उनकी आवाज़ें इंसान जैसी। वो गिड़गिड़ाते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, उस शख्स के बारे में क्या कहता है जो तुम्हारे पास भेजा गया था। अगर अली नेक है तो अल्लाह उसे जवाब देने की ताकत देता है। फरिश्ते कहते हैं, सच कहा, अब सो जा जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ सोता है। और फिर उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, जहाँ हर तरफ रोशनी, नरम हवा और सुकून है। मगर अगर अली गुनाह में डूबा था तो फिर क्या होता है? वो कहेगा, मैं नहीं जानता, लोग कुछ कहते थे, मैंने सुना था। फरिश्ते कहेंगे, तू नहीं जानता। और फिर उसकी कब्र जहन्नम के गड्ढे जैसी बन जाती है। कब्र उसे इतना दबाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है। सांप, बिच्छू, कीड़े उसे काटते हैं, वो चीखते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। भाइयों और बहनों, ये है मरने के बाद का पहला दिन। ना माँ वहाँ आएगी, ना अब्बा, ना बेबी, ना बच्चा, ना दोस्त, कोई नहीं, सिर्फ हमारे अमाल साथ होंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज आपकी मौत हो जाए, क्या आप तैयार हैं? क्या हमारे पास जवाब है मुनकर नकीर के सवालों के? क्या हमने इतनी नमाज़ें पढ़ी है, इतना तौबा किया है, इतना कुरान पढ़ रखा है कि हमें हमारी रूह आराम से निकल सके? या फिर हमारी ज़िंदगी नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गुनाह और घमंड में ही निकल रही है? भाइयों, मौत का दिन दूर नहीं है। ये वही चीज़ है जो हर अमीर, गरीब, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा को आनी है। मौत कभी भी आ सकती है, घर में, सड़क पर, नींद में या नमाज में। मगर खुशखबरी भी है, जो आज तौबा कर ले, जो आज नमाज पढ़ना शुरू कर दे, जो आज से गुनाह छोड़ दे, उसके लिए अल्लाह के रहमत के दरवाजे खुले हैं। जो शख्स मरने से पहले सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। तो सोचो, क्यों ना आज से शुरुआत करें। आज का दिन है, कल किसने देखा है? एक दिन कब्र भी हमारी होगी, एक दिन वो सवाल हमसे भी होंगे। एक दिन लोग हमारी तस्वीर लगा कर कहेंगे, रे भाई बहुत अच्छे इंसान थे। मगर अल्लाह क्या कहेगा? या अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, मौत को याद रखने वाला बन, हमारे कब्र के पहले दिन को आसान बना और हमें जन्नतुल फिरदौस अता कर। आप देख रहे थे इस्लामिक ऑल इन वन, जहां हम लाते हैं वो बातें जो आपकी रूह को हिला दें। अगर आपको ये वीडियो दिल से लगा हो तो शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, या अल्लाह हमारी मौत को आसान बना। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मिलते रहें इस दुनिया में भी और आखिरत की तैयारी में भी।